Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Most welcome to my YouTube channel, To the Point Knowledge. And today is the first lecture. It is related to political science. It is especially for those students who are going to give exam of CSS, PMS, and they have opted political science as their optional subject. And secondly, it is also essential for the students. They are going to appear for interview of history, civics, political science, as well as other subjects. Let's come to my lecture. So, political science. First, let me define what is political science. The term political science, it came from the Greek word politics. Politics mean the activities of the states. The Greek, they use the term politics. It means it is derived from police. Police means the activities, the affair of the states. So the Greek scholar, first, the founder, the father of political science, it is considered Aristotle. Aristotle, he gave the concept of politics. He studied round about 57 constitutions. At that time in a Greek, there were a small, short type of government states, and there were the ruling criteria. So they had studied thoroughly. So we can say that political science, it is the systematic study of state and government. यानी पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये एक सिस्टेमेटिक मुतालिया है स्टेट एंड गवर्नमेंट के. फॉर फर्दर डिटेल यू कैन वॉच, you can read different definitions of the authors given them, but my topic is the difference between state and government. आज का जो लेक्चर है ये स्टेट और गवर्नमेंट यानी रियासत और हुकूमत दोनों में फर्क क्या है. हम अक्सर लोग रियासत और गवर्नमेंट हुकूमत में फर्क नहीं करते. हम रियासत हुकूमत के लिए इस्तेमाल करते हैं और हुकूमत रियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस we know that political science, it is the study of state and government. First, let's differentiate what is state. So state, it is a permanent organization of the people. They have a definite territory, they have a government, and they have sovereignty. यानी स्टेट क्या है? स्टेट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट से स्टेट बनते हैं. स्टेट के यानी रियासत के लिए 4 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. फर्स्ट क्या होगी? टेरिटरी होगी, एरिया होगी, यानी एक इलाका होगा. आपके पास एरिया होगा, इलाका होगा. स्टेट की द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इट इज टेरिटरी, इट इज एरिया. What is the second elements of the state? It is population, आबादी. आबादी जरूर होगी, but the Greek writer, the Greek authors, they have given the concept of Plato ने कहा कि 5040 तक लोग होंगे. अरिस्टोटल ने कहा कि 1 लाख तक लोग होंगे. रोसो ने कहा कम से कम 10,000 लोग होंगे. लेकिन ये जरूरी नहीं है. 2 पीपल भी हो, 3 भी हो, एरिया हो और यहां पर लोग हो, तो ये रियासत के एलिमेंट रियासत बन सकते हैं. तीसरा जो हमारा जरूरी एलिमेंट है स्टेट के लिए, रियासत के लिए, तो ये क्या है? गवर्नमेंट है, हुकूमत है. अभी हम फर्क करते हैं ना, हम बोलते हैं हुकूमत ने ऐसा किया, हुकूमत ऐसे हैं, रियासत ने ऐसा किया, रियासत ऐसे हैं, लेकिन हम फर्क महसूस नहीं करते. अभी हम फर्क महसूस करेंगे कि रियासत कौन है और हुकूमत कौन है. तो स्टेट का जो तीसरा एलिमेंट है गवर्नमेंट, हुकूमत, ये रियासत का एक आंसर है, एलिमेंट है. यानी रियासत, स्टेट ये बहुत बड़ा है और गवर्नमेंट ये इसका एक हिस्सा है. तो गवर्नमेंट क्या है? इट इज द मशीनरी ऑफ द स्टेट थ्रू विच द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट आर परफॉर्म. तो हुकूमत हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट है गवर्नमेंट है. व्हाट इज द लॉस, द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द स्टेट?
बहुत अहम है। इसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं, इख्तिदार आला कहते हैं, हाकिमियत आला कहते हैं। इट्स मीन देयर वुड बी सॉवरेनिटी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। न किसी अंदरूनी मुदाखिलत होगा, न कोई बैरूनी मुदाखिलत होगा, न कोई दूसरा रियासत इन्वॉल्व होगा। अंदर भी जो स्टेट होगा तो क्या होगा, उसकी विल सुप्रीम अथॉरिटी होगी, यानी किसके कहने पर रियासत कायम नहीं होगा, न किसी के इशारे पर चलेगा, न अंदरूनी इशारे पर न बैरूनी पर। तो स्टेट जो बनते हैं तो ये 4 एलिमेंट से बनते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। अभी हम आते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट की। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज द एजेंसी, इट इज द मशीनरी ऑफ द स्टेट। द विल ऑफ द स्टेट इज परफॉर्म, द विल ऑफ द स्टेट इज एक्सप्रेस्ड। हुकूमत क्या है? ये क्या करते हैं? सिर्फ ये तो एजेंट हैं, ये तो एजेंसी है, ये तो चेंजेबल है, आज है कल नहीं होगा। आज एक की हुकूमत होगी, कल दूसरे की होगी, लेकिन स्टेट क्या है? परमानेंटली। तो ये एजेंसी है, ये एजेंट है, मशीनरी है। द विल ऑफ द स्टेट इज एक्सप्रेस थ्रू गवर्नमेंट। दोनों का फर्क हो गया। ये क्या करते हैं हुकूमत? ये इसकी नुमाइंदगी करते हैं रियासत की, इसका एक्सप्रेशन करते हैं। अभी हमारे पास जो गवर्नमेंट है इसके फिर 3 चीजों से बनते हैं, समझ ले। गवर्नमेंट, हुकूमत 3 चीजों से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। व्हाट इज लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर मीन लॉ मेकिंग बॉडी, कानून साजी करते हैं, इसको हम मुक़न्निन कहते हैं। तो लेजिस्लेचर क्या है? ये लॉ मेकिंग बॉडी है, ये पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सूबाई सतह पर हो तो हमारी प्रोविंशियल असेंबली, ये क्या है? ये लेजिस्लेचर है। सूबाई सतह पर क्या करते हैं? कानून साजी करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल दे, विफाकी सतह पर जो हमारा पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली इसका एक जुज है, और सेनेट है। मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, एमएनएस, सेनेटर, सेनेट जो होते हैं, ये दोनों कानून साजी करते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी। अभी रिसेंटली 27वां अमेंडमेंट पास हुआ। 27वें अमेंडमेंट में मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और इस तरह सेनेट के मेंबर्स ने भी इसमें क्या कि अपना हिस्सा लिया। तो लेजिस्लेटर, लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, एमएनएस और सेनेटर, ये क्या है? ये लेजिस्लेचर का हिस्सा है। रिमेंबर, समटाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेचर का हिस्सा बन सकते हैं, गवर्नर भी हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उनका ऑर्डिनेंस स्पेसिफिक टाइम्स के लिए होता है। और जहां पर सदारती सिस्टम हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, जिस तरह अमेरिका में है, तो वहां पर ज्यादातर जो रूल्स होते हैं वो बनाते हैं, लेकिन जो सदर्स होते हैं अपने वेटो के जरिए वो कानून साजी में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा ब्रांच है हुकूमत का, इसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का माना क्या है? ये लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव? टू एनफोर्स दैट लॉ। ये इसको क्या करते हैं? एनफोर्स करते हैं, वो इंप्लीमेंट करती हैं। एग्जीक्यूटिव पे हमारे पास 2 होंगे, एक पॉलिटिकल है और दूसरा नॉन पॉलिटिकल है, यानी एक सियासी है, दूसरा नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है। जिस तरह हमारे मिनिस्टर होते हैं तो वो क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्लानर मिनिस्टर ने ऐसा हुक्म जारी किया, ये प्लानर मिनिस्टर का काम है। जिस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम होता है, उनका काबीना होता है, तो ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और जिस तरह प्रेसिडेंट होंगे, हमारे गवर्नर होंगे, जो ये भी क्या है? ये भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। उस नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? थ्रू ब्यूरोक्रेसी। अभी देख, ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो आला क्या है? अफसरशाही है। सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्टर होंगे, असिस्टेंट सेक्रेटरी होंगे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीसी, हमारी तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। ये क्या है? ये लॉ को एनफोर्स करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव हैं। तो जो हमारा गवर्नमेंट का हिस्सा है वो जुडिशरी है। व्हाट इज द टास्क ऑफ जुडिशरी? टू इंटरप्रेट द लॉ। ये कानून का क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। डिस्प्यूट जो होंगे तो उनको सॉल्व करते हैं। तो ये किसका काम है? जुडिशरी का। अभी अपने 3 गवर्नमेंट और
स्टेट में फर्क को महसूस होगा। अभी हम उसका थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं कि स्टेट में क्या फर्क है, गवर्नमेंट में। पहले स्टेट जो है 4 एलिमेंट से बनते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। और गवर्नमेंट जो है वो इन 3 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनसे बनते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ा फर्क क्या है, जो स्टेट है ये परमानेंट है, ये कंटिन्यूअस है, ये खत्म नहीं होगा, ये जारी रहेगा। और गवर्नमेंट क्या है, चेंजेबल है। पहले क्या था, जरदारी की हुकूमत थी, फिर नवाज शरीफ, फिर इमरान खान, आज दोबारा शहबाज शरीफ, और कल दोबारा इमरान खान की हुकूमत होगी। तो इट्स मीन गवर्नमेंट क्या होता है, चेंज होता है, चेंज रहता है। लेकिन स्टेट चेंज नहीं होता, ये परमानेंट है। तो ये इसका क्या है, फर्क है। दूसरा क्या है, ये सुप्रीम अथॉरिटी है, स्टेट सुप्रीम अथॉरिटी है। और यहां पर जो गवर्नमेंट है तो ये क्या करेंगे, ये तो स्टेट का जो विलिंग है, एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेस कर रही है, इसका इजहार ख्याल कर रही है, स्टेट का ख्याल कर रही है। और तीसरा जो हमारा फर्क है, सिटीजन जो बिलोंग होंगे स्टेट से होंगे, गवर्नमेंट से नहीं होंगे। आज शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लीग नून वालों के लिए नहीं है, तमाम पाकिस्तानों के लिए है, क्योंकि तमाम सिटीजन जो हैं वो इस रियासत के हिस्से हैं। सिर्फ वो एक मुस्लिम लीग के लिए कोई कानून साजी नहीं कर सकता। जो कानून साजी होगी, जो कोई फायदा होगा, सबके लिए होगा। तो इसलिए हम वी आर द सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, हम कहते हैं ना। तो सिटीजन जो होंगे इसके होंगे, यानी सिटीजन किसी खास हुकूमत के नहीं होंगे। और दूसरे क्या है कि गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेट है वो मशीनरी है। आई होप आज का लेक्चर आपके समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आइंदा के लिए भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसी तरह होगा, इससे मजीद अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। सो यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड to like and subscribe my YouTube channel To The Point Knowledge. Thank you.